हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूट बनाने के बाद जो फैब्रिक बच जाता है उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही यूनिक मेकिंग आइडिया। तो ये देखिए, ये सब चीज़ यूज़ करके आप आज हम बनाएंगे इस तरह की प्लेट और प्लेट की मदद से। और ये सलवार बनाने के बाद जो फैब्रिक बच गया है इसके पीस है, कतरन है। तो इसको इस तरह से लेंगे और प्लेट की मदद से हम इसको सर्कुल ड्रॉ करेंगे। तो सेम हम सर्कुल बनाएंगे, इस तरह से 2 सर्कुल बनाएंगे और निशान लगा के कट कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही यूनिक आइडिया है। तो अब इसको कट करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में मुझे फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको। तो अब ये जो कुर्ती बना के जो फैब्रिक बचा है इसको हम कट करेंगे। इसके साथ इस प्लेट को यूज़ करेंगे तो हाफ सर्कुल इसमें हम कट करेंगे और इसमें भी 2 पीस हम कट करेंगे। हाफ सर्कुल 2 पीस कट करेंगे। तो इस तरह से निशान लगा देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी साइड से हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे, खींचेंगे। थोड़ा तिरछा है इसके लिए इस फैब्रिक। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कितना है इसकी विड्थ, तो सेम बराबर दोनों आए, इसके लिए यहाँ से एक निशान लगा देंगे और कट कर लेंगे। इस तरह से निशान लगा के हम सीधी लाइन खींच के एक फैब्रिक को कट कर लेंगे 2 पीस। तो ये देखिए, ये कुर्ती की फैब्रिक की भी हाफ सर्कुल 2 पीस कट कर लिया और फुल सर्कुल भी 2 पीस कट कर लिया। अब हम इस तरह की फॉर्म लेंगे और कटन की इस तरह की फैब्रिक हमने सेम साइज में कट कर लिया है इनर के लिए। और फॉर्म शीट लिया है जो कुर्ती सूट की फैब्रिक में निकलता है, जो फॉर्म शीट है उसको लिया है। तो आज सब हम कुर्ती से कतरन एंड कुर्ती से निकलती हुई फॉर्म यूज़ करके आज की इस यूज़ आइडिया करने वाले हैं। तो सेम हमें इसकी ऊपर रखे साइज़ की बराबर हमें कट कर लेनी है, सब की बराबर। तो ये देखिए, हमने फॉर्म को कट कर लिया है यहाँ और हमने बॉर्डर की भी फैब्रिक कट किया है। ये इनर की फैब्रिक है और इस तरह के हाफ सर्कुल 2 पीस है और सेम फॉर्म हमने कट कर लिया। यहाँ रेक्टेंगल साइज में, स्क्वायर साइज में हमने 1 पीस कट किया है फैब्रिक। इसको इस तरह से साइड से स्टिच करेंगे। और ये देखिए, बॉर्डर के लिए 2 पीस फैब्रिक हमने कट किया, 15 इंच लेंथ 2 पीस फैब्रिक कट किया है और विड्थ पे 5 इंच और जिप लगाएंगे। तो सब हमारा कट हो गया है। अब हम स्टिच करेंगे। तो हाफ सर्कुल जो पीस है इसको लिया है इस तरह से और इसकी फॉर्म शीट के साथ उल्टा करके फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और इसकी साइड से ये देखिए, यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इसको उस फैब्रिक को फॉर्म के ऊपर उल्टा रख के हमने स्टिच किया है। अगर आपको फॉर्म के ऊपर स्टिच करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसके नीचे पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ से टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। मैं क्या करूँगी, एक साथ इसके साथ लेस यूज़ करूँगी। तो ये जो गोटा लेस है इसको यूज़ करूँगी और सेम दूसरी साइड को भी इस तरह से स्टिच करनी है आपको। तो ये गोटा लेस यूज़ करूँगी और टॉप पे इस तरह से स्टिच लगा दूँगी लेस को। सेम हमने इस गोटा लेस को यूज़ करके यहाँ पे दोनों साइड में जो 2 पीस हमने हाफ सर्कुल में 2 पीस कट किया है इसकी इस साइड से इस तरह से स्टिच करनी है। और हम फॉर्म के ऊपर स्टिचिंग अच्छे से नहीं आ रही है, इसके लिए ये देखिए, इस तरह की पेपर नीचे रख दिया और स्टिच करेंगे अब यहाँ से। तो पेपर को इस तरह से निकालेंगे तो निकल जाता है अच्छे से और स्टिचिंग भी बढ़िया से आ जाती है। तो सेम दूसरी साइड पे भी हमने इस तरह से लगा देनी है लेस को। तो ये देखिए, लेस लग गया है, इसको साइड में रखेंगे अब
और इसके बाद जो बॉर्डर हमने कट किया इसको स्टिच करेंगे। और इसके बाद इनर जो है, इनर के ऊपर जो स्क्वायर पीस हमने कट किया इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करनी है। इस तरह से फोल्ड करते हुए तीनों साइड से हमने नीचे की साइड और साइड की दोनों साइड से हमें स्टिच करनी है। एक साइड ओपन रखनी है। हमें इसको पॉकेट बनानी है, इसके लिए तीन साइड से हमें स्टिच करनी है और एक साइड से ओपन रखनी है। और इस तरह से पिन से हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे और इसके बाद स्टिच करके पॉकेट बना लेंगे। और साइड से जो फैब्रिक है इसको कट के हम अलग कर लेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया और पॉकेट हमारा बन गया है इनर के ऊपर। तो इसको साइड में रखेंगे। अब हम साइड की जो बॉर्डर है इसको लेंगे और इसके साथ फॉर्म को बीच में रखते हुए इनर के ऊपर और इनर का इसके ऊपर रखते हुए हमें साइड से स्टिच करनी है, दोनों साइड से स्टिच करनी है। तो दोनों पीस को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब एक पीस उठाएंगे और इसकी मिडिल में इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी मिडिल में कट करेंगे। यहाँ से काट लेंगे इसको। तो ये देखिए इसको इस तरह से हमने अलग कर लिया है। अब जिप को लेंगे, जिप उठाएंगे और इसको यहाँ से उल्टा इसके साइड से रखते हुए इसको स्टिच करनी है और इसके बाद उल्टा कर लेंगे और सेम इस साइड को भी इस तरह से सेम तरीके से स्टिच करनी है। और जिप लगाने के टाइम हम फिट को चेंज कर देंगे, सिंगल फिट को लगाएंगे तो हमारा जिप की स्टिचिंग अच्छे से फिनिशिंग के साथ आएगी। तो ये देखिए हमारा जिप स्टिच हो गई है और इसके बाद साइड से हमने टॉप स्टिच भी लगा दिया है। अब हम दूसरी साइड को उठाएंगे, बॉर्डर की दूसरी साइड को उठाएंगे और साइड से दोनों साइड से इसकी जिप वाले पार्ट से इस तरह से मिलाते हुए हमें स्टिच करनी है। इस तरह से स्टिच करनी है ताकि हमारा स्टिचिंग मार्जिन जो है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो इस वाले पार्ट थोड़ा बड़ी है, थोड़ी साइज़ बड़ी है, इसके लिए इसके अंदर डालते हुए हमें स्टिच करनी है। ये देखिए हमारा स्टिचिंग मार्जिन भी दिखाई नहीं दे रही है। अब हम क्या करेंगे, जो सर्कल पीस है इसको उठाएंगे और इसकी साइड से हमें स्टिच करनी है। इसके पहले हम हैंडल की बेल्ट बनाने के लिए ये देखिए इस तरह से 2 पीस फैब्रिक हमने लिया है और सेम हमने फॉर्म शीट भी 1 इंच विड्थ पे फॉर्म शीट भी कट कर लिया है। इस तरह से इसको मिडिल में रखते हुए इस तरह से स्टिच करनी है साइड से। और इस पार्ट को हम इलास्टिक यूज़ करेंगे। तो इलास्टिक फैब्रिक की हाफ हमने कर लिया है, इलास्टिक लिया है। तो इसको हमने पहले साइड से स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 इंच विड्थ पे इलास्टिक लिया है, इसको जैसे अंदर आए इस तरह से हमने साइड से इस तरह से स्टिच करेंगे और इसके बाद उल्टा करके हम इंसर्ट कर देंगे इलास्टिक को। तो इसको अब सीधी कर देंगे और इसके बाद हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए 1 इंच विड्थ हमारा फैब्रिक के आया है। तो इस तरह से पिन लेंगे और पिन की मदद से हमने इलास्टिक के अंदर डालेंगे। अब साइड से यहाँ से स्टिच लगा देंगे तो हमारा इलास्टिक अंदर नहीं जाएगी। दोनों साइड पे इस तरह से हम स्टिच करनी है।
और फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पे इस तरह की और भी नए नए वीडियो जब आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब जो दूसरे पार्ट है इसको इस तरह से हमने साइड से फोल्ड करके स्टिच करनी है, और जो इलास्टिक लगाया है इस पार्ट को यहाँ पे इसके अंदर डालते हुए हमें एक साथ स्टिच करनी है। तो हैंडल की बेल्ट जो है वो हमने एक साथ दोनों पार्ट को इस तरह से स्टिच करेंगे, और यहाँ से इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाना है। तो अब हमने पूरे में इस तरह से स्टिच लगा देनी है। साइड से इस तरह से मार्जिन को अंदर डालते हुए इस तरह से फुल बेल्ट में हमें स्टिच करनी है, और यहाँ से भी फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ डाल देनी है, और दूसरी साइड को इसकी अंदर इस तरह से डाल के हमें स्टिच कर लेनी है। तो अब हमारा बेल्ट की स्टिचिंग हो गई है। इसको अब क्या करेंगे, मीडिल पकड़ेंगे, जो इलास्टिक वाले पार्ट है इसको हाफ में फोल्ड करेंगे, मीडिल निकालेंगे इसकी, और इसके बाद ये देखिए इस तरह से इसकी मीडिल पकड़ेंगे, और पकड़ते हुए यहाँ से कट कर लेंगे। और इसके बाद जो जिप वाले पार्ट है, जिप लगाया है जहाँ, इस पार्ट पे थोड़ा होल रखा है, यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे और स्टिच डालेंगे। यहाँ से दोनों साइड पे जिप की दोनों एंड में हमें इसको लगाना है और स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है हैंडल को। अब हमें जो हाफ सर्कल पीस है इसको लेनी है, और ब्लैक वाले जो फुल सर्कल पीस है इसके ऊपर रख के इस तरह से स्टिच कर लेनी है। तो दोनों पार्ट को हमने सेम हमें इस तरह से स्टिच कर लेनी है साइड से। तो ये देखिए इस तरह से पॉकेट बन के आ गया है। तो दोनों साइड पे इस तरह से हमें पॉकेट की स्टिच कर लेनी है, पॉकेट बन के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सर्कल पीस लेंगे और इसकी ऊपर फॉर्म शीट को इस तरह से रखेंगे, और जो बॉर्डर है इसको हम इस तरह से मिडिल मार्क निकालेंगे, और ऊपर की तरफ से मिडिल मार्क निकालते हुए इस तरह से साइड से हमें तो छोटे छोटे इस तरह से साइड से कट्स लगा देनी है, और इसके नीचे भी हमें इस तरह से 2 कट्स लगा देनी है। इस तरह से, और इस सर्कल पीस में भी इस तरह से एक मिडिल में एक फोल्ड करनी है, और फोल्ड करते हुए हमें छोटे छोटे 2 कट्स लगानी है। दोनों की मिडिल पॉइंट निकालनी है हमें इसके लिए इस तरह से 2 कट्स लगाएंगे। अब इन दोनों कट्स को इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ से स्टिच करनी है। तो ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से मिलाते हुए हमें इस तरह की पिन से अच्छे से चारों तरफ में मिला देनी है। सबसे पहले पूरे में हमने पिन से इस तरह से सिक्योर कर देंगे, और इनर जो है, इनर की फैब्रिक जो कट किया है इसको भी इसके ऊपर रखे हमें स्टिच करनी है। तो इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए इसको इसकी इनर है जो सर्कल पीस है, इसके अंदर आने के लिए स्टिचिंग मार्जिन अंदर तक जाने के लिए इस तरह से हमने मिडिल में बॉर्डर जो है इसको मिडिल में रखते हुए और दोनों साइड को इस तरह से ऊपर रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेनी है। तो हमने पेपर के ऊपर इस तरह से स्टिच किया है ताकि हमारा फॉर्म के ऊपर स्टिचिंग की करने में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए, और बाद में पेपर को हमने हटा लिया है। अब ये देखिए यहाँ से होल रखा है हमने, यहाँ से हमें इसको सीधी कर देंगे
और यहाँ से ये देखिए फॉर्म शीट जो है, इसकी जो मार्जिन है इसको हम ट्रिम कर देंगे, यहाँ से साइड से कट कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसको राइट साइड में टर्न कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए साइड से हमारा स्टिचिंग मार्जिन भी नहीं दिखाई जाएगी, अंदर की तरफ चली जाएगी। अगर अक्सर हम इस तरह की बैग स्टिच करने के टाइम हमने साइड से बॉर्डर को अंदर की छुपाने के लिए अलग से हम पाइपिंग यूज़ करते हैं, स्टिच करते हैं। तो इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इस तरह से अंदर चली जाएगी। दूसरी साइड को भी इस तरह से हम सेम तरीके से मिडिल मार्क करेंगे और स्टिच करेंगे। तो इसको भी यहाँ से इस तरह से कट्स लगाएंगे और इसके बाद सेम तरीके से पहले जिस तरीके से स्टिच किया है सेम तरीके से हमने स्टिच करना है। इसको ऊपर रखना है, इसकी भी मिडिल निशान लगानी है और स्टिच करनी है। तो ये देखिए इस तरह से। तो सेम हमें बॉर्डर को मिडिल में रख के दोनों सर्कल पीस को दोनों साइड में रखते हुए इस तरह से स्टिच करते जाना है पूरे में। तो ये देखिए हमने इसको सीधी भी कर लिया है। अब ये जो होल से हमने निकला है फैब्रिक को, यहाँ से हमने आप चाहते हैं हैंड स्टिच भी कर सकते हैं सुई धागे की मदद से, और या तो अगर मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो इसको राइट साइड में हमने बैक को टर्न कर दिया है, ये देखिए। और इसको हम सुई धागे की मदद से यहाँ से स्टिच कर लेंगे, इसको बंद कर देंगे यहाँ से। तो ये देखिए हमारा बैग बन के तैयार हो गया है। तो बहुत ही कम फैब्रिक में हमने इस बैग को रेडी किया है और बहुत ही बढ़िया बन के आया है। क्यूट सा बैग है और कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसके साथ जो ड्रेस बनाया है इसकी भी हमने कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर दिया है, आप चैनल पे विज़िट कीजिए, देख सकते हैं। और मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। और बैग कैसा बना है, बैग किस तरह से बन के आया है, कैसा लगा है, कमेंट्स में प्लीज़ फीडबैक दीजिए। आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस ड्रेस के साथ बनाया है। थैंक यू फ्रेंड।